The investigation in the Hathras stampede case has widened. Key accused and Mukhya Sevadar Dev Prakash Madhukar was arrested by the UP police and has been sent to 14 days of judicial custody. Meanwhile, the judicial panel has initiated the investigation on the matter and will soon also question all the concerned stakeholders in the case. On Saturday, Bhole Baba broke his silence and expressed grief over the incident but took zero responsibility for the incident which killed over 120 people. Remember, this is the same godman who chose to flee and go into hiding as the stampede unfolded, abandoning his followers. Interestingly, he isn't even named in the FIR. Earlier, the UP police claimed that he'll be questioned if necessary. Meanwhile, politics continues to escalate over the issue. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav once again blamed the UP government for the tragic incident. He posted on X that the UP government wants to shirk responsibility for the deaths of hundreds of people by making minor arrests. The sense with a lateral view, with placards of Baba, with scenarios, with examples of Baba, things of Baba all around this place, it clearly signifies that Baba is not just limited to one place. Baba is everywhere as per his followers. Baba is everywhere. He is in the ashram of Kanpur. He is also in the ashram of Manpuri. Also, he remains in such places like Lakhimpur in a private property. He comes, he goes, nobody gets to know where actually the Baba is. Baba is giving bite to the media, and still policemen are clueless about the whereabouts of Baba Surajpal. With cameraman Sandeep Dubey, Samarth Srivastava for India Today. देव प्रकाश की या मतलब बाबा की क्या गलती है इसमें? अरे आयोजन तो चाहे कोई छोटा लो या बड़ा लो करा ही लेते हैं। न बाबा ये कहते हैं कि तुम मेरे पीछे भागो। ये तो पब्लिक है। और बाबा तो 1-1.5 घंटा पहले निकल गए वहां से। हादसा बाद में हुआ है। पब्लिक अपने आप को दोष ये क्यों भाग रही है पीछे? कोई कह थोड़ी रहा है कि हमारे पीछे भागो। न बाबा कह रहे कि तुम मेरे पीछे भागो। बाबा तो ये कह के गए, सुनिए, मैंने कहा आराम से सावधानी से जाना अपने अपने घर, और वो पहले ही निकल गए। बाद में हादसा हुआ है। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी। हाथरस की हृदय विदारक घटना के ऊपर संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ बात करनी चाहिए। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से काम करे। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आपकी इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई। वहां जाना तो छोड़िए, आपने एक बयान तक नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तरह की दुर्घटनाओं पर दुखद राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौलकर गिद्ध दृष्टि की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर डेट पर कार्यक्रम होना है, तो उसके लिए सफिशिएंट व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर मान लो कहते हैं भीड़ ज्यादा आ गई, तो भाई भीड़ जब आ गई, जितना कहा उससे ज्यादा तो बैरियर लगा जाना चाहिए था, एंट्री बैन कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दुखद घटना के लिए। संतोष शर्मा ज्वाइनिंग मी फॉर मोर ऑन दिस। संतोष, गवर्नमेंट पे क्लियरली निशाना साधा जा रहा है। सरकार इस समय में अंडर प्रेशर ऑपोजिशन के अटैक से, लेकिन किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है इस केस में?
देखिए, सरकार ने अपना जो ट्रैक है वो क्लियर कर दिया है। सरकार ने एफआईआर दर्ज हो गई इस मामले में। जो आयोजक थे वो गिरफ्तार हो गए हैं। एफआईआर में बाबा नामजद नहीं है, यानी सारा ठीकरा आयोजनकर्ताओं पे फोड़ दिया गया है। बाबा भी 3-4 दिन की चुप्पी के बाद प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी दुख है और वो जो भी उपद्रवी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। दूसरी तरफ जिस आयोजन समिति के जो अध्यक्ष था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने एसआईटी गठित की है, एडीजी जोन आगरा वो जांच कर रही है। जुडिशियल कमीशन गठित कर दिया गया है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में। तो एसआईटी, जुडिशियल कमीशन और हाथरस पुलिस, ये 3 इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं पैरेलल। 2 दिन के दौरे पर जुडिशियल कमीशन यहाँ हाथरस आया हुआ है। कल उसने मौके का मुआयना किया, देखा कि कहां पर बाबा ने सत्संग किया था, देखा कि कहां पे भगदड़ मचने से लोग मरे, और आज वो अधिकारियों से बातचीत करेगा, पूछेगा, फीडबैक लेगा, आम आदमियों से पूछेगा कि किस तरीके के हालात थे। बाबा के बारे में भी पूछताछ होगी। लेकिन रही बात बाबा की, तो बाबा अभी कहीं पर भी किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग, ना तो एसआईटी के रडार पर है ना ही हाथरस पुलिस के। वजह कि ये पूरा ठीकरा आयोजनकर्ताओं पे फोड़ दिया गया है। आयोजनकर्ता जो देवप्रकाश मधुकर है, जो चीफ है, जो प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, वो अगर अपने बयान में कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में बाबा ही दखल देते थे, बाबा की वजह से ही इतना अरेंजमेंट हुआ या बाबा का ही दखल रहता था, तब बाबा से पूछताछ होगी, वरना बाबा कहीं पर भी पुलिस के या किसी भी दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, आयोग के या एसआईटी के रडार पर नहीं है। बाबा बिल्कुल सेट असाइड है। जो जांच हो रही है वो एसआईटी, जुडिशियल कमीशन और हाथरस पुलिस कर रही है। ताज्जुब की बात है संतोष जो आपने कहा कि बाबा अभी रडार में नहीं है, बट और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिया है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की। थैंक यू सो मच संतोष, हमारे सारी वो जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कहाँ और किस स्थिति में है ये केस अभी और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है।